हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, आखिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल जो भी हमने सारी चीजें पढ़ रखी उसका कंक्लूजन क्या आता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर संजीव यादव। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। बिना देर किए चलते हैं हम अपनी से जल्दी से अपनी वीडियो में। तो सबसे पहली पॉइंट अगर हम बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लाउड जो टर्म है, क्लाउड टर्म क्या होता है। जो टर्म है क्लाउड वो क्या होता है, एक तरह का इंटरनेट या फिर नेटवर्क होता है। ठीक है, क्लाउड देखेंगे जो भी क्लाउड का आर्किटेक्चर होता है कुछ इस तरह से बादलों की तरह बना होता है। बादलों की तरह इसलिए बना होता है क्योंकि एक जाल होता है। जाल किसका होता है, नेटवर्क का होता है या फिर इंटरनेट का हम कह सकते हैं। तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कहते हैं। ठीक है, अब क्लाउड में अगर हम कंप्यूटिंग जोड़ते हैं तो कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग अब क्या करता है, ये यूज किया जाता है रिमोट सर्विस ऑन द इंटरनेट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट एंड एक्सेस डेटा के लिए यूज किया जाता है कि हम किसी भी डेटा को ऑनलाइन मैनेज कर सके, एक्सेस कर सके विद द इंटरनेट के हेल्प से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, इलिमिनेट करता है द नीड ऑफ लोकल डेटा स्टोरेज, कि हम कम से कम लोकल डेटा स्टोरेज करें एंड प्रोसेसिंग करें। अलाउ डेटा टू बी स्टोर एंड प्रोसेस्ड ऑन द रिमोट सर्वर, मतलब कोई सर्वर रखा है, उस सर्वर के ऊपर हमें क्या करना, अपने डेटा को अपलोड करना, उसके बाद उस डेटा को हम वहां से एक्सेस करें। न कि हमें कोई लोकल डिवाइस खरीदना है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया या फिर एसडी कार्ड हो गया, एसएसडी हो गया, उसमें हमें डेटा को अपने स्टोर नहीं करना। इन सारी चीजों को क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, इलिमिनेट करता है। इन सारी चीजों हार्डवेयर वाले पार्ट से हमको बचाता है कि हम अपने डेटा को क्या करें, ओवर द इंटरनेट सर्वर के ऊपर स्टोर करें, जहां से हम जब चाहें तब उस डेटा का एक्सेस कर पाए। तो ये हो गया हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विस, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके हम नए एप्लीकेशंस बना सकते हैं, नई सर्विस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ द डेटा। ठीक है, हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, उस स्टोर की चीज को बैकअप कर सकते हैं एंड साथ में रिकवर कर सकते हैं जब हमें उसकी नीड होगी। साथ में आगे हम बात करें होस्टिंग ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक को होस्ट कर सकते हैं एंड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। बाद में आगे बात आती है डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। जो भी डिलीवरी होगी, मतलब सॉफ्टवेयर की डिमांड होगी, उसके हिसाब से हम डिलीवरी कर सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडियो कर सकते हैं, मतलब किसी भी वीडियो को स्ट्रीमिंग, लाइव वीडियो, जैसे ये सारी चीजें हैं, ये क्या होती है, क्लाउड के ऊपर जाके स्टोर होती थी। स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडियो भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, हम क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर क्यों यूज कर रहे हैं। भाई हम हार्डवेयर को भी खरीद के क्या कर सकते हैं, अपने काम को चला सकते हैं, लेकिन हम क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करें। तो ट्रेडिशनल जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कैन बी कॉस्टली। ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली है, क्योंकि आप जब भी किसी भी कंपनी को बनाते हैं, सपोज दैट आपने एक कंपनी खड़ी की, आपकी कंपनी को जब आप बनाएंगे तो कंपनी को खड़ा करने के लिए आपको सर्वर रूम चाहिए, भाई सर्वर रूम चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स चाहिए जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड बाकी सारी चीजों को मैनेज कर सके। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस कर देता है, मतलब जो भी सर्वर रूम, डेटाबेस, कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग, इन सारी चीजों को रिमूव कर देता है। अब भाई सर्वर रूम को कोई मैनेज कर रहा है तो हाई क्वालिटी का आपको इंजीनियर चाहिए, जिसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि जिससे रिमूव करेगा तो आपका क्या होता है, पैसा बच जाता है। और एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है एंड सर्विस ऑन पे। ठीक है, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको आपको पे करना होता है। सपोज दैट आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो आपने कहीं रूम लिया, ठीक है, आप रूम क्या किए, रेंट पे लिए, आप जब तक उस रूम में रहेंगे आप उसका रेंट पे करेंगे। उसी तरह से हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, आप जब तक क्लाउड की सर्विस का यूज करेंगे तब तक आप उसको पे करेंगे, अदरवाइज जब आप उसको छोड़ देंगे तो उसको पे नहीं करेंगे। तो
अब बात आती है कि कितनी सर्विस हमको मिलेगी। भाई जिस तरह से आप रूम जितना छोटा बड़ा जिस तरह से लेना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह से मिल जाता है। उसी तरह से क्लाउड के हिसाब पे क्या होता है कि इसमें चीजें आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी सर्विस बढ़ती है सारी चीजें बढ़ती चली जाती है। अब आगे बात आती है इट्स ऑफर ए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। ये ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर द आईटी कंपनी एलिमिनेटिंग द नीड, ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिमिनेट करने का काम करता है। सपोज दैट अगर हम बात करें बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेस नहीं है तो आपके काम कुछ इस तरह से होंगे, लेकिन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो सारा काम क्या होगा, ओवर द इंटरनेट होगा। आप सारे टास्क को ओवर द इंटरनेट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले 8 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एगिलिटी क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जहां पे हम क्या करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं, ठीक है, जो रिसोर्स स्केलेबिलिटी होता है और रिसोर्स एलोकेशन, यानी एगिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, रिसोर्स को शेयर करने का काम करते हैं। साथ में आता है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कम फेलियर होने के चांस होंगे, जिससे होगा कि हाई अवेलेबल ऑफ द सर्विस, आपकी जो भी सर्विस होगी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहेगी यूजर्स के लिए। सपोज दैट आप कोई वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है, आप होस्ट करते हैं, अब आपका कोई डेटा है आपने किया, ज्यादा सर्वर ट्रैफिक होने की बात क्या होता है कि फ्रीज हो जाती है। तो ऐसी चीजें नहीं होगी, हाई अवेलेबल होगी, ज्यादातर यूजर्स के लिए अवेलेबल रहेगी आपकी। उसके बाद हाई स्केलेबिलिटी का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑन डिमांड प्रोसेसिंग, मतलब जब आपको जैसे नीड पड़ेगी जितना ज्यादा स्टोरेज की, आपको उतना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को बढ़ा देता है। मतलब आप अगर इतना भी सर्विस क्लाउड का यूज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट अगर आपको नीड पड़ती है, आपके पास नंबर ऑफ ट्रैफिक ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं, आपको ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो आप अपनी सर्विस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मल्टी शेयरिंग होता है। मल्टी शेयरिंग का मतलब क्या है कि मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। एक सेम जो भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि मेंटेनेंस क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को वाया द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप अपनी सर्विस का यूज कर सकते हैं कहीं भी, वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी हो, आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, आप अपनी सर्विस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस हो गया। मेंटेनेंस की बात अगर हम कहें तो क्लाउड एप्लीकेशन आर द इजिली मेंटेनेंस एंड एक्सेसिबल फ्रॉम वेरियस लोकेशन एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, ठीक है। आप कहीं से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं और कम कॉस्ट में कर सकते हैं। लो कॉस्ट की बात कर ले तो लो कॉस्ट होता है जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड द मेंटेनेंस के लिए। अब बात आती है सर्विस इन द पे पर यूज मोड। पे पर यूज मोड मतलब कि आप उसी के लिए पे करेंगे जितना आप यूज करते हैं, उन सर्विस के लिए आपको पेमेंट करना है जिस सर्विस का आप यूज कर रहे हैं। अब आगे अगर हम बात कर ले कि एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेज है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैकअप एंड रिस्टोर डेटा, अगर गलती से आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, बैकअप बनाएंगे, उसके बाद उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब दोबारा से उस डेटा को आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका हार्डवेयर है, आपके पास मान लो कि SSD है और वो SSD किसी कारणवश क्रैश हो गई तो आप उसके अंदर के डेटा को खो देंगे। लेकिन क्या होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप बनाते हैं और उसको जब चाहते हैं आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इंप्रूव कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा शेयरिंग होता है मल्टीपल यूजर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, मतलब एक डेटा को मल्टीपल यूजर एट ए टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी हो गया। तो एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो आप अपनी सर्विसेज का जो भी क्लाउड टेक्नोलॉजी है उसको आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। आप एक इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से कहीं से भी उसको यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट यानी जो भी सारी चीजें आपको मिल रही है, आपको इन सारी सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए कम से कम कॉस्ट यानी कम से कम चार्ज
पे करना पड़ता है। साथ में अगर हम बात करें मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी का मतलब कि आप जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको अलाउ कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं डेटा और एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो मतलब जो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी सर्विस होगी उसको आप मोबाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। सर्विस इन द पेपर यूज मोड, पेपर यूज का मोड का मतलब वही होता है कि आप उसी सर्विस के लिए पे करेंगे जिस सर्विस का आप यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास अननेसेसरी, सपोज दैट आपने हार्डवेयर तो खरीद लिया, अगर आप एक कंपनी बना आपने हार्डवेयर खरीद लिया, अब हार्डवेयर में से आप इतना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बाकी सारा पार्ट क्या जा रहा है, बेकार जा रहा है, ठीक है। ये जब ट्रैफिक बढ़ेगी तभी यूज करेंगे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास इतनी ट्रैफिक है तो आप इतने के लिए ही पे करेंगे। आपके पास जैसे ट्रैफिक बढ़ेगी आप इतना उससे परचेस कर लिए तो आप इतने के लिए पे करेंगे, और जैसे ट्रैफिक गई आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके पास जितना डेटा आप जितना यूज करेंगे क्लाउड सर्विस का उतना ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, क्लाउड के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है। सपोज दैट कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा क्लाउड को ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें स्केलेबल होती है, आप आसानी से उसको मतलब कि टाइम के हिसाब से बढ़ती जाती है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं क्लाउड के अंदर। अब भाई जो क्लाउड प्रोवाइडर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल ऐप इंजन हो गया, ठीक है, ऐसी IBM हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को प्रोवाइड करती है। अब ये क्या करते हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के लिए मेंटेन करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी की इंजीनियर ये लोग रखते हैं। तो वहां से क्या होता है कि ये सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो आप क्या है कि छोटी कंपनी, अगर आप अपने लिए कोई हार्डवेयर खरीदते हैं तो आप जब उसको मैनेज करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कभी भी डेटा लीक होने की चांसेस बन जाए या फिर साइबर अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है, अगर 0.1 की बात करें तो उतने परसेंट में आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं इस पे। तो जो भी डेटा सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई एडवांस क्वालिटी की आपको मिलती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी। भाई अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्लाउड की सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन का मतलब होता है कि जब ट्रांसफर होता है, जो भी क्लाउड सर्विस होती है एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, तो वहां पे वेंडर लॉक इन आता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर डिफरेंट है तो वहां पे क्या होगा कि ये सारी चीजें जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आसानी से नहीं हो पाएगी, आप सर्विस का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल का मतलब कि आपके पास फुल कंट्रोल नहीं होता है अपने डेटा के ऊपर, आपके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है। आप अपने डेटा को मतलब अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बस लिमिटेड कंट्रोल होता है। आपको अपने डेटा के साथ सारी चीजें आप नहीं कर सकते। जो भी मैनेज करता है वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है, जो कि क्लाउड को प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज का मतलब है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में अगर हम बात करें वाइल क्लाउड प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके डेटा के साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिसएडवांटेज क्या क्लाउड। अगर कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन में हमने क्या देखा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओवर द इंटरनेट अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है। हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। अब आगे अगर हम बात करें, कुछ एडवांटेज भी हमने पढ़े, ठीक है, एनहेंसमेंट पढ़ा, एक्सेसिबिलिटी पढ़ा, ठीक है, इंप्रूव कोलैबोरेशन पढ़ा, ये सारे कुछ हमने एडवांटेज पढ़े। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हमने, एगिलिटी हुआ, हाई अवेलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, ठीक है, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये सारी चीजें क्या करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग को बेस्ट बनाती है, जो कि बिजनेस पर्पस और इंडिविजुअल पर्पस से बेस्ट चॉइस हो सकती है। अब आगे अगर हम बात करें डिसएडवांटेज में, कुछ चीजें हो सकती है जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, वेंडर लॉक, लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग से थोड़ा सा करती है, लेकिन एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज बहुत ही कम है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हमने जो भी सारी चीजें पढ़े। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पीडीएफ को, क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहता है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।